प्रेस वार्ता दो अहम बिंदुओं पे है। पहला है विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करना, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं उनसे मिलना, ये काम और कोई नहीं, भारत के अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। और यह बेहद ही चिंताजनक भी है और भारत के नागरिक इससे आक्रोशित भी हैं। दूसरा बिंदु, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी के इशारे पर सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है, भगवान राम का अपमान करके हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, इससे हर हिंदू को बहुत पीड़ा भी है और वो आहत भी है। सबसे पहले बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी भारत की राजनीति में, और जब संसद का सत्र चल रहा था तो संसद में रहने की थी, लेकिन वो विदेशी भूमि पर जर्मनी जाते हैं और जर्मनी में हर्टी स्कूल है, वहां पर मिलते हैं कॉर्नेलिया वॉल। ये तस्वीर लेके मैं आया हूं और मैं इसके बाद आपको विस्तृत जानकारी भी दूंगा। ये राहुल गांधी हैं, उनके बगल में है डॉक्टर कॉर्नेलिया वॉल। जर्मनी की तस्वीर है, हर्टी स्कूल में राहुल गांधी जी कॉर्नेलिया वॉल के साथ। अब देखिए, हम सब जानते हैं किस तरह से पहले भी भारत में नकली गांधी नेता प्रतिपक्ष राहुल जी की कितनी बदनामी हुई थी जब गांडोस ये तस्वीर सामने आई थी। राहुल गांधी और जॉर्ज सोरेस ये ऐसे ही है जैसे दो जिस्म एक जान। और अब एक और सबूत सामने आया है, जॉर्ज सोरेस की संस्था जो है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इसी की फंडिंग से सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है। इस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, ये कागज मैं लेके आया हूं, ये जॉर्ज सोरेस द्वारा फंडेड है और नीचे जो नाम है मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ये है कॉर्नेलिया वॉल, हार्टी स्कूल बर्लिन। अब ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी जब भी संसद का सत्र शुरू होने जा रहा होता है या चल रहा होता है तो विदेशी धरती पर जाते हैं और जो भारत के शत्रु हैं, जो भारत से ईर्ष्या करते हैं, हमारी अखंडता पे प्रहार करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। यह कौन सा एजेंडा है भारत विरोधी कि भारत का नेता प्रतिपक्ष ऐसी शक्तियों से मिलके भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। और यह पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी इस तरह की भारत विरोधी हरकतों में लिप्त पाए गए हैं।
यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत का मीर जाफर कौन है। भारत का मीर जाफर दुखद है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। जॉर्ज सोरेस भारत विरोधी बयान देते हैं। हमने देखा किस तरह से भारत में फंडिंग करके आंदोलन हो, कानून व्यवस्था टूटे, भारत की अखंडता पे प्रहार हो, ये जॉर्ज सोरेस करते हैं, लेकिन वो भारतीय नागरिक नहीं है। जॉर्ज सोरेस नेता प्रतिपक्ष नहीं है भारत के। जॉर्ज सोरेस ने संविधान की शपथ नहीं ली है, लेकिन राहुल गांधी ने तो संविधान की रक्षा करने की शपथ ली है। तो यह पूछा जाएगा, ये जो भारत के अंदर के सपोले हैं, इन सपोलों के लिए इलाज होना चाहिए। यह बात आज भारत की जनता कह रही है। जिम्मेदारी दी है भारत के साथ खड़े होने की, और ये इलू इलू कर रहे हैं भारत विरोधी शक्तियों के साथ। और इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कवर फायर देता है अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को। वो हमेशा कहता है राहुल गांधी बचकानी हरकतें कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं अपरिपक्व हैं, सीख जाएंगे। 55 साल के राहुल गांधी हैं, 5 साल में वृद्ध अवस्था में आ जाएंगे, पेंशन मिलने लगेगी। और यह भी बता दें कि जो लोग ये कहते हैं कि वो बचकानी हरकतें कर देते हैं, तो यह स्पष्ट हो गया है राहुल गांधी आदतन ऐसी हरकतें करते हैं, बहुत ही शातिर है। उनके डीएनए में भारत का विरोध है, क्योंकि सत्ता पाने की लालसा है, वो जहरीले हैं। और जो उनके कृत्य हैं, जो अभी मैं उजागर करूंगा, ये एक पैटर्न है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये भारत से गद्दारी है। एक नेता प्रतिपक्ष का कोई भी कृत्य या वक्तव्य अगर भारत को कमजोर करता है, तो यह बेहद ही शर्मनाक बात है और चिंताजनक बात भी है। अब आप देखिए, यह तस्वीर है, अमेरिका गए, वहां की लॉ मेकर इल्हान ओमर से मिले। यह अभी कुछ ही समय पहले की बात है। ये इल्हान ओमर क्या कहती है? इल्हान ओमर कहती है कि भारत ने गैर कानूनी तरीके से कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। क्या मजबूरी है? क्या यह जरूरी है? क्या मंशा है नेता प्रतिपक्ष की कि वो इल्हान ओमर से मिल रहे हैं, जो हमारे कश्मीर को, जो भारत का अखंड हिस्सा है, उसको कहती है कि जबरन कब्जाया हुआ है। ये दूसरी तस्वीर है मुशीफिकुल हसन फजल, मुशीफिकुल फजल। ये देखिए, ये क्या कहते हैं? ये जमाते इस्लामी को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी देखिए साथ है उनके, और ये बार बार वक्तव्य देते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। राहुल गांधी भी यही मानते हैं। तो जमाते इस्लामी जो भारत में प्रतिबंधित है, बैंड है, उसके साथ जो व्यक्ति कारोबार करता है, उसको आगे बढ़ाता है, उसके साथ राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ आप याद करिए, देखिए ये भी वही तस्वीर है मुशफिकुल फजल की, और उनके साथ बीच में देखिए राहुल गांधी भी हैं, और ये सैम पिट्रोडा, सैम अंकल,
अब ये सैम अंकल जब जर्मनी जाते हैं राहुल गांधी तो वहां भी होते हैं। और ये सैम अंकल कौन है भूलिएगा मत। अभी कुछ समय पहले सैम अंकल ने हर भारतीय नागरिक की अपमानित करने का प्रयास किया और कहा ईस्ट इंडियंस दे लुक लाइक चाइनीज, ईस्ट इंडियंस लुक लाइक चाइनीज एंड साउथ इंडियंस लुक लाइक अफ्रीकन। और जब भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया था तो एक ढोंग रच के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कहा था सैम पिट्रोडा को उनके पद से हटा दिया गया है। तो जब हटा दिया गया था तो हर विदेशी दौरे पर राहुल गांधी के सैम अंकल सैम पिट्रोडा क्या कर रहे हैं, इसकी जवाबदेही किसकी है? कृपया करके यह बता दीजिए। और इसके साथ एक बात मैं और कहूंगा, ये बार बार अभी कोलंबिया गए राहुल गांधी, अक्टूबर 2025 की ही बात है। तो क्या कहा राहुल गांधी ने? राहुल गांधी बोले देयर इज अ होलसेल अटैक ऑन डेमोक्रेसी इन इंडिया। थोक में भारत के लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है। लेकिन यह प्रहार अगर आप कह रहे हो रहा है तो ये तो विदेशी भूमि से नेता प्रतिपक्ष नकली गांधी खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, राहुल गांधी कहते हैं जो मूल ढांचा है भारत के लोकतंत्र का उस पर प्रहार हो रहा है। और लंदन में थे तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत की मीडिया जो चौथा स्तंभ है, भारत की न्यायपालिका और भारत की संसद, अब ये प्रहार हो रहा है और खत्म हो गई है। भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया। इंडियन स्टेट के खिलाफ राहुल गांधी कहते हैं लड़ाई लड़ो। तो यह कहना गलत नहीं होगा, ये जो विदेशी धरती पर जाते हैं छुप छुप के, भारत की जनता को भी लगता है हो सकता है राहुल गांधी हफीज सईद से मिले। हफीज सईद तो तारीफ कर चुका है राहुल गांधी की। जाकिर नाइक से मिल रहे हो, 50 लाख रुपए रिश्वत ली है कांग्रेस पार्टी ने जाकिर नाइक से, मोहब्बत का मसीहा बताया दिग्विजय सिंह ने। इसीलिए यह चिंताजनक है। ये जितनी शक्तियां हैं जो भारत आगे बढ़ रहा है, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत हो रहा है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है आज विश्व में, इससे नाखुश है तो वो राहुल गांधी स्वयं, नकली गांधी परिवार और जो विदेशी शक्तियां हैं ये एक तरफ, और दूसरी तरफ भारत के 140 करोड़ लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, और इसके साथ हमारा मीडिया, जो 3 हमारे प्रमुख अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये एक साथ खड़ा है। और मैं अंत करूंगा इतना ही कह के कि भारत की छवि को धूमिल करना, झूठे आरोप लगाना अब राहुल गांधी का चरित्र बन गया है। और ये जैसे कहा जाता है, कहावत है कि कुत्ते की पूंछ जो है वो टेढ़ी है तो सीधी नहीं हो सकती है। तो जिसकी आदत हो जाए इस तरह के बयान देने की भारत विरोधी, वो ये देता रहेगा। लेकिन यह कहना गलत भी नहीं होगा कि जॉर्ज सोरोस की पूंछ कौन है, पूछता है भारत। इसके बाद जो आज का दूसरा विषय है, मैं उस पर भी आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं
और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी जान चुकी हैं कि वो आगामी चुनाव हारने जा रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि सांप्रदायिक राजनीति करके अपने नेताओं को इशारा करके सांप्रदायिक बयान दिलवाओ। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि टीएमसी के विधायक मदन मित्रा, इनका वक्तव्य आता है जिससे करोड़ों करोड़ों हिंदू आहत हुए। हर कोई चिंतित है कि ऐसा क्यों है कि ममता बनर्जी और उनके नेता, जो हिंदू मान्यता हैं, जो हिंदुओं के आस्था के प्रतीक हैं, उनका आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। मदन मित्रा ने ममता बनर्जी के इशारे पर कहा, प्रभु राम हिंदू नहीं है, मुसलमान है। और यहां रुके नहीं, दबाव बहुत होगा ममता बनर्जी का। वो कहते हैं प्रभु श्री राम जी का सरनेम क्या है, किसी को पता है? तो ये सोच आती कहां से है? तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ममता बनर्जी स्वयं वो हैं, 2019 की बात है, हर हिंदू अनुयायी जय श्री राम कह के गर्व महसूस करता है। ममता बनर्जी अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। पश्चिम बंगाल का एक निवासी कहता है जय श्री राम। ममता बनर्जी को गुस्सा आता है, गाड़ी रुकवाती हैं, उतरती हैं और उससे कहती हैं जय श्री राम बोला तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। हमने देखा कैसे महाकुंभ के दौरान उसको मृत्यु कुंभ बुलाया ममता बनर्जी जी ने। आज सवाल यह पूछा जाएगा, ये जो सोच है कि हिंदुओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझती है ममता बनर्जी, इसके खिलाफ पूरा देश आज आवाज उठा रहा है। क्या ममता बनर्जी जी में इतनी हिम्मत है या उनके किसी नेता में? किसी और धर्म के ईश्वर और इष्ट के लिए इस तरह का बयान दे दें? सर तन से जुदा हो सकता है, लेकिन क्योंकि हिंदू सहिष्णु है तो आप हमारे भगवान, हमारे देवी देवताओं का अपमान कराते रहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, क्या इस मुद्दे पर जिससे सभी हिंदू आहत हैं, एक बार भी ममता बनर्जी का वक्तव्य आया कि वो इसकी निंदा करती हैं? क्या अपने विधायक मदन मित्रा को पार्टी से निष्कासित किया? क्या कोई कानूनी कार्रवाई, एफआईआर हुई? यह दर्शाता है किस तरह से आज सांप्रदायिक राजनीति करके हिंदू मुस्लिम दंगे अगर कोई कराना चाहता है, वो ममता बनर्जी स्वयं है, जिनके पास गृह विभाग है और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी भी, कानून व्यवस्था बनी रहे, ये जिम्मेदारी भी ममता बनर्जी के पास है। और इसी के साथ मैं अंत करूंगा। कुछ तुष्टीकरण का जो ममता बनर्जी करती हैं प्रमाण देकर, हम सब ने देखा किस तरह से जब दुर्गा मूर्ति विसर्जन का समय आया तो ममता बनर्जी ने उस पर रोक लगा दी थी, क्योंकि वो समय मुहर्रम का भी था। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगा के ये आदेश है, और इसमें स्पष्ट लिखा है, एक लाइन पढ़ दूं, We are living in difficult times. Intolerance would rise in the event of such arbitrary action of the state government being put in place and enforced.
इट वुड बी डेंजरस टू मिक्स पॉलिटिक्स विद रिलीजन। और इसी तरह से लगातार हर साल यही हुआ। विजयदशमी हिंदू नहीं बना सकते, दुर्गा मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई एक विशेष धर्म से है और घुसपैठिया भी है, भारतीय नागरिक भी नहीं है, तो भी ममता बनर्जी कहती है वो दूध देने वाली गाय है, उसकी दुलत्ती मैं सह लूंगी। एक करारा और मजबूत जवाब पश्चिम बंगाल की जनता और हर हिंदू सांप्रदायिक ममता बनर्जी को देगा। इस तरह के सांप्रदायिक बयान निंदनीय भी है और इनके खिलाफ सख्त और उचित कार्रवाई करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की है। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो प्लीज पहले फर्स्ट वाले पे ले ले और फिर हाँ। नहीं, पहले उस पे ले लीजिए अगर कोई है विदेश यात्रा पे, उसके बाद। एनी क्वेश्चंस ऑन राहुल गांधी विजिट टू जर्मनी? ठीक है। बंगाल पर मेरा सवाल है कि इसके पहले टीएमसी के एक और विधायक हैं जो हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद जो वहाँ बनवानी शुरू की और कहा, आप कह रहे हैं कि हम बाबर की निंदा करते हैं, कल उनका बयान आया। दूसरा अभी मदन मित्रा का बयान है। क्या लगता है, आप कह रहे हैं कि ममता के इशारे पर उनके सारे नेता क्या चुनाव, किस वजह से ममता ये सब करवा रही है? क्या चुनावी फायदे के या जो आप कह रहे हैं ममता के इशारे पर उनके सारे नेता कर रहे हैं, क्योंकि हुमायूं कबीर अब पलट गए हैं अपने। देखिए, हमें बिल्कुल स्पष्ट एक बात होनी चाहिए कि एक तरफ संतुष्टिकरण की राजनीति है, जो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी विकास कार्य करके हर किसी का सशक्तिकरण करके जमीन पर उतार के दिखा चुके हैं। दूसरी तरफ तुष्टिकरण की राजनीति है जो ममता बनर्जी जी कर रही हैं, और इसका जवाब पश्चिम बंगाल की जनता भी देगी और भारत की जनता भी देगी। जो पहले विषय पे प्रेस वार्ता करी है, उसमें एक बहुत ही अहम बिंदु है जो आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, वो 5 दिन की विदेश यात्रा पर जाते हैं, और अगर आप देखें इस यात्रा में वो किस किस से मिले हैं, नेता प्रतिपक्ष को चाहिए कि वो जानकारी सार्वजनिक हो, ये तो हर देशवासी का अधिकार है। तो ये जानकारी ना कांग्रेस द्वारा ना राहुल गांधी जी की एक्स टाइमलाइन पे होती है। कुछ छोटी मोटी मीटिंग, जैसे गाड़ी में बैठ गए, भारत की बदनामी करी, कहा कि मैन्युफैक्चरिंग जो है भारत में खत्म हो रही है, और जिस देश में होते हैं उस देश की बात करते हैं, वो अच्छा लगता है, भारत बुरा लगता है। और इसी के साथ दूसरी तरफ आप देखिए
किस तरह से 5 दिन में 2-3 छोटी मोटी मीटिंग कवरअप के लिए करते हैं राहुल गांधी, और जैसा मैंने कहा कि अंदर खाने किन भारत विरोधी शक्तियों से मिल रहे हैं, यह बात आज पूरे देश में हो रही है, जिसका मैंने एक उदाहरण आपको दिया डॉक्टर कॉर्नेलिया वॉल के तस्वीर के साथ। अब दूसरी तरफ देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 3 दिन की विदेश यात्रा पे वो जाते हैं, करीब 100 मीटिंग होती है, 100 मीटिंग करते हैं, और हर मीटिंग का एजेंडा केवल एक है कि भारत का विकास हो, भारत की मैत्री सभी देशों से और गहरी और बेहतर हो। और हमने देखा किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज विश्व के सबसे सम्मानित नेता, उन्हें 29 देश ऐसे हैं जिन्होंने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। अभी हमने देखा इथियोपिया में भी उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। तो जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विदेशी यात्रा पे जाते हैं तो भारत का यश सम्मान बढ़ता है, सकारात्मक ऊर्जा होती है। और दूसरी तरफ जब नेता प्रतिपक्ष जाता है तो वो भारत को स्वयं अपमानित करने का कुंठित प्रयास करता है। वो कहता है कि लोकतंत्र भारत में खत्म हो गया है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये आज भारत की जनता भी देख रही है, और ये मैं जरूर आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। धन्यवाद। यस, कांग्रेस नेता है राशिद अल्वी, उन्होंने बांग्लादेश में जिस तरह की हिंसा हो रही है उसको लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री को बचाने के लिए भारत की सरकार जो है वो ऐसा काम कर रही है जिस तरह से हिंदू की वहां हत्या हुई, और हम घुसपैठी हटाने की बात करते हैं और पूर्व पीएम को यहां पनाह दे रखी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि जब भी बात आएगी भारत के नागरिकों की और हिंदुओं की जो अल्पसंख्यक हैं पूरे विश्व में कहीं भी, तो सबसे अग्रणी भूमिका, सबसे मजबूत भूमिका कोई निभाता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार। लेकिन जब कोई ऑनगोइंग सिचुएशन होती है तो हर नागरिक और नेता का एक और कर्तव्य भी होता है कि इन सब मुद्दों पर वो ज्यादा वक्तव्य ना देते हुए भारत की चुनी हुई सरकार पर भरोसा रखे। अक्सर पाया गया है कि कांग्रेसियों के वक्तव्य से परिस्थितियां भारत के पक्ष में नहीं रहती, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तो यह आदत है, अभी जो मैंने राहुल गांधी की भी बात करी, इसलिए इतना ही कहूंगा, एक संवेदनशील मुद्दा है, इस पे संयम बरतना चाहिए हर नागरिक को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू।